हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के इकोनॉमी के सेशंस में। आज के इस चैप्टर में हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में बात करेंगे। जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते क्या हैं और किस तरीके से ये हमारी इंडियन इकोनॉमी और स्पेसिफिकली इंडियन बैंकिंग सेक्टर को किस तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं और उससे रिलेटेड चंद इंपॉर्टेंट बातें। तो आइए शुरू करते हैं। What are non-performing asset और what is a non-performing asset? देखिए, a non-performing asset is a loan or advance for which the principal or interest payment remained overdue for a period of 90 days। मान लेते हैं कि मिस्टर एक्स ने जो है लोन लिया हुआ है 1,00,000 रुपए का, ठीक है। तो 1,00,000 रुपए पर उन्हें 10% जो है इंटरेस्ट पड़ता है, यानी कि लगभग कहीं ना कहीं 10,000 रुपए जो है उन्हें इंटरेस्ट इस पर लगाया जाता है। मैं बस एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो 90 दिन के लिए 90 डेज यानी कि फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज और मोस्ट प्रॉब्ली एवरेजली 3 मंथ्स भी आप कह लें, ठीक है। तो 3 महीने तक ना ही उन्होंने लोन रीपे किया हुआ है या फिर ना ही उन्होंने उसका इंटरेस्ट पे रीपे किया हुआ है, यानी कि उनका जो ड्यू डेट था, जिस डेट पर उन्हें पैसे भरने थे, ना ही वो आकर प्रिंसिपल बन रहे हैं और ना ही वो उसका इंटरेस्ट बन रहे हैं। तो 90 डेज का जैसा ही ओवर ड्यू पीरियड खत्म हो जाएगा, यानी कि जब उन्हें फाइनल डेट दिया जाता है उसके बाद के 90 डेज जो हैं, उसके बाद भी अगर वो रीपे नहीं करते तो उस लोन को, उस एडवांस को नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहा जाएगा। क्योंकि देखिए, बैंक के लिए एसेट्स क्या हैं? उनके लोन्स ही तो हैं, क्योंकि बैंक ज्यादातर पैसा अपने लोन्स से ही कमाता है। आपके सेविंग्स वगैरह पर वो इंटरेस्ट आपको देता है, लेकिन जो लोन्स आप उससे लेते हैं वो आपसे इंटरेस्ट लेकर पैसा कमाता है, तो उसके लिए लोन तो एक एसेट है। तो ये एसेट कुछ भी परफॉर्म नहीं कर रहा है। हालांकि मिस्टर एक्स को इस सोच से दिया हुआ था बैंक वालों ने लोन के, ही विल रीपे इट, इंटरेस्ट वगैरह हमें आएगा, हमें अच्छे खासे प्रॉफिट्स वगैरह मिलेंगे, लेकिन ये हुआ नहीं। तो दिस इज द रीजन व्हाई दे कॉल इट एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। देखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉन परफॉर्मिंग एसेट एंड बैड डेट। अगर 90 डेज तक जो है वो ओवर ड्यू होता है तो उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। और अगर बैंक वाले डिसीजन लेते हैं कि 90 डेज के बाद भी इसने कुछ भी नहीं किया, अब रिकवर करना मुश्किल है, तो उसे बैड डेट्स कहा जाएगा, ठीक है। बैड डेट्स यानी कि अब किसी भी तरीके से उसे वसूल नहीं किया जा सकता। यही मैं आपको बताऊंगा। देयर आर 3 टाइप ऑफ एसेट्स व्हिच यू कैन से, दैट इज सबस्टैंडर्ड एसेट्स, एसेट्स व्हिच हैव रिमेन्ड नॉन परफॉर्मिंग एसेट फॉर अ पीरियड लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स। अगर 12 महीने या फिर इससे कम टाइम फ्रेम तक अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वहां पर रिमेन है, यानी कि वहीं पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यहां है, तो उसे सबस्टैंडर्ड एसेट्स कहा जाएगा। एन एसेट, डाउटफुल एसेट्स क्या है? एन एसेट व्हिच हैज रिमेन्ड द सबस्टैंडर्ड कैटेगरी फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, यानी कि 1 साल तक सबस्टैंडर्ड की कैटेगरी में नॉन परफॉर्मिंग एसेट अगर है, कोई भी स्पेसिफिक लोन या एडवांसमेंट, तो उसे डाउटफुल एसेट कहेंगे। डाउटफुल है यानी कि आएगा या नहीं। और तीसरा, जिसे हम बैड डेट भी कह सकते हैं, वो लॉस एसेट है। लॉस एसेट इज कंसिडर्ड अनकलेक्टेबल ऑफ सच लिटिल वैल्यू दैट इज कंटिन्यूअस एज बैंकेबल एसेट इज नॉट वारंटेड, यानी कि अब बैंक ना ही इस पैसे को वसूल कर सकती है, ना ही वो लोन लेने वाला जो है उसे वापस आकर पे कर सकता है, तो तब उसे बैड डेट्स कहकर लॉसेस में दिखाया जाता है। इंडियाज एनपीए प्रॉब्लम, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया का बैंकिंग सिस्टम का इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। आप देख सकते हैं कि नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ ने बड़े बड़े लोन्स लिए हुए हैं और उसे रीपे नहीं करते, तो इनिशियली उसे नॉन पेमेंट एसेट की तरह दिखाया जाएगा और बाद में बैड डेट्स की तरह दिखाया जाएगा। पैसा आखिर में आम लोगों का ही जाता है। द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ इंडियाज पब्लिक सेक्टर बैंक हैज डिटोरेटेड शार्पली सिंस 2011। देयर हैज बीन अ कंसिस्टेंट ग्रोथ ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स सिंस 2011। ग्रॉस एनपीए has risen to 9.5% of the total advances in 2015। मान लेते हैं कि 100 रुपए अगर बैंक्स ने पूरे इंडिया में लोन दिए हैं, तो 9.5 रुपीज जो है वो रिसीवेबल ही नहीं है, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन रहे हैं। ग्रॉस एनपीए हैज एक्सपेक्टेड टू राइज फर्दर एंड टच 11.5% इन द कमिंग ईयर्स। ये 9.5 रुपीज जो एग्जाम्पल मैंने कहा, वो बढ़कर 11.5 रुपीज बनने जा रहा है। ये तो बहुत ही सीरियस थ्रेट है। At the aggregate level, public sector banks reported a loss of 17,672 crores in 2015-16। आप देख सकते हैं 9.5% क्या होगा, बहुत ही कम है, लेकिन आप जब अमाउंट्स में कन्वर्ट करेंगे तो इट इज समवेयर अराउंड 18,000 अप्रॉक्सीमेट। Most of the loans were made during the boom period of 2004 and 8। दुनिया भर 2008 में रेसिशन देख रही थी, लेकिन इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा हो रहा था। 2004 से 8 तक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक बूम इंडिया में हो रहा था। ऑन एन एवरेज 8% का ग्रोथ हमारे इकोनॉमी में देखने को मिल रहा था। तो इसी टाइम फ्रेम में ये सभी लोन्स दिए गए थे। रीजंस फॉर एनपीएस, तो
नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बनते क्यों हैं, किस लिए हैं? नॉट जस्ट इंडिया बट ऑल्सो अक्रॉस द वर्ल्ड। स्लो डाउन इन ग्लोबल इकोनॉमी, लेन देन नहीं चल रहा है, इकोनॉमी में स्लो डाउन है, सप्लाई और डिमांड के बीच मिसमैच है। इनकम्पिटेंस ऑफ बैंक्स टू लेंड लॉन्ग टर्म लोन्स, बैंक्स के पास अवेलेबल या फिर एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो इनकम्पिटेंट है कि लॉन्ग टर्म लोन्स किस तरीके से दिया जाता है, किसे किसे दिया जाता है, देने के पहले किस तरीके के चेक्स करने होते हैं प्रोमिनेंट। वीक बैंक्रप्सी लॉस एंड लेथार्जिक लीगल सिस्टम, सही तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस ना होना, लोग उसमें से लूप होल्स ढूंढ लेते हैं और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के तहत लोग जो है बैंकों का पैसा उड़ाते हैं। पॉलिटिकल प्रेशर टू लेंड टू लेंडिंग कॉर्पोरेट्स, कई बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस पर डायरेक्टली ऐसे चार्जेस भी आते हैं कि पॉलिटिकल क्लासेस की वजह से उन्होंने दबाव में आकर इस तरीके के लेंडिंग काम जो है वो किए हुए हैं। इर्रेशनल लेंडिंग्स बाय बैंक, ना ही उस मिस्टर एक्स के बारे में बैकग्राउंड चेक करना, उसका फ्यूचर क्रेडिबिलिटी क्या है, बिजनेस का, इस तरीके के चीज़ें ना सोचना, डायरेक्टली जो है उन्हें हैवी अमाउंट्स देना, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। हाउ टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ये तो दुनिया भर में कॉमन ही होगा, स्पेसिफिकली इंडिया के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लेंडिंग, जो आप पैसा लेंड कर रहे हैं जो बैंक्स हैं, स्पेसिफिकली उसकी क्वालिटी को बढ़ाइए, बैकग्राउंड चेक्स कीजिएगा, सिबिल रेटिंग्स वगैरह होते हैं, क्रेडिट रेटिंग्स क्या है, करंटली जो पर्सन आया हुआ है बैंक लोन लेने के लिए या फिर जो इंस्टीट्यूशंस आई हुई है उसके क्रेडिट रेटिंग्स किस तरीके से है देख लीजिएगा। रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जो कोई भी अब आज तक नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हुए हैं उन्हें सब पूरी तरीके से रिकैपिटलाइज करने की कोशिश कीजिएगा, देखिएगा कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में इन्वेस्टमेंट्स किस तरीके से हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन किस तरीके से चल रहे हैं। रिजॉल्विंग द पास्ट एनपीएस, ज़्यादा से ज़्यादा जो पास्ट एनपीएस हैं उन्हें रिजॉल्व करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन को स्ट्रिंजेंट करके उन्हें वसूल करने की कोशिश करें और फर्दर इस तरीके से कोई गलती ना करें, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स वगैरह भी आप लाने की कोशिश करें। तो ये थी चंद बातें जो आपको जाननी थी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।